हेलो। चल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या तो हो रहा था। बड़ी मुश्किल से चलाया इसको बस मैंने। कैसे हो सब? रिफंड तोड़ेंगे आज। देखो कितना अटक रहा है। मैं कह ही रहा था आज ये बहुत दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्या तो इशू है। मैं वीडियो बना लेता हूँ एक बार। दिस इज रियली। चलो क्लास शुरू करते हैं। अटक गया है ना? हम्म। सेकंड रुको, शुरू करते हैं क्लास। चलो क्लियर है। इधर देखो, अब रिफंड करने वाले पार्ट 2। सुबह सुबह अपन ने देख लिया था आज कि कहाँ कहाँ पे रिफंड मिलना चाहिए। वो केसेस अपन ने देखे थे, बहुत जेन्युइन से केसेस थे कि भाई आपने प्रोविजन असेसमेंट अगर ज़्यादा हो गया हो, ठीक है। अरे यार, आज अपन ने देखा था कि भाई अगर प्रोविजन असेसमेंट ज़्यादा हो गया और फाइनल असेसमेंट कम हो तो रिफंड लगेगा। दिस इज हाईली इंटॉलरेबल। कौन सी मैडम नहीं आई? विनय सर को बोलते हैं। रिफंड कौन से पेज पे था? रिफंड चैप्टर कौन से पेज पे था? 175। चलो, अपन ने देखा था कि भाई रिफंड किन किन केसेस में रिफंड मिल जाएगा। अपन ने अभी तक ये पढ़ा था, ठीक है। एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल दो क्लास के बारे में। मैं कॉल करता हूँ एक बार एजुकेशन सपोर्ट पे यार, ये अच्छी बात नहीं है जो अभी हो। चलो, मैसेज डाल दिया आपने। शुरू करते हैं क्लास। केसेस पढ़ लिया अपन ने, किन किन ग्रेड में रिफंड मिलेगा। बात आती है कि रिफंड कितने टाइम में मिलेगा। मतलब अपन ने बता तो दिया कि भाई रिफंड किन किन केसेस में मिलना चाहिए, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि भाई इतने सारे केसेस थे कि भाई टैक्स ज़्यादा पे कर दिया तो रिफंड ले लो, प्रोविजन असेसमेंट ज़्यादा हो गया, फाइनल असेसमेंट कम है तो रिफंड ले लो। फिर अपन ने पढ़ा था कि भाई मतलब 10-12 केसेस पढ़ लिए कि जहाँ पे अपन को रिफंड मिल सकता है, ठीक है। टूरिस्ट का केस में रिफंड मिल जाएगा, फॉरेन एम्बेसीज को रिफंड मिल जाएगा। आपने गलती से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया तो आप गवर्नमेंट से वापस रिफंड ले सकते हैं। ये सारे केसेस अपन ने पढ़ा था। रिफंड का मतलब होता है कि असेसी को जब पैसा चाहिए, असेसी जब पैसा मांगता है डिपार्टमेंट से, उसको उसको रिफंड बोलते हैं। अपन ने ये चीज क्लियर कर ली थी। चलो अब आगे शुरू करते हैं कि रिफंड कितने टाइम में मिल जाएगा। जैसे अपन ने पढ़ा था कि भाई अगर डिपार्टमेंट को हमसे पैसा चाहिए डिमांड एंड रिकवरी के अंदर, तो हमने देखा था कि डिपार्टमेंट हमें 2 ईयर 9 मंथ में नोटिस देता था, 4 ईयर 6 मंथ में नोटिस देता था, फिर ऑर्डर इशू करता था। तो डिपार्टमेंट का तो टाइम लिमिट था, ठीक है। तो बोले हमारा क्या टाइम लिमिट है? बोले हमें रिफंड कब तक मिलेगा? तो बोले आपको 2 साल के अंदर रिफंड मिलेगा। बोले 2 साल कब से काउंट होंगे? 2 ईयर्स के अंदर रिफंड मिलेगा आपको। बोले 2 ईयर्स कहाँ से, कौन से 2 ईयर, कहाँ से 2 ईयर? बोले 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। बोले अब ये क्या रेलिवेंट डेट क्या होती है? बोले रेलिवेंट डेट केस टू केस डिफर करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ। प्रोविजनल असेसमेंट मतलब कि रजत को डेट नहीं पता थी। मैं एजुकेटर सपोर्ट पे कंप्लेन भी डाल देता हूँ। आप मेरे वीडियो पे ध्यान ना दें, मेरे वर्ड सुने, ये वीडियो तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो रजत को पता थी पैन की रेट, रजत को पैन की रेट नहीं पता थी, तो रजत ने प्रोविजनल असेसमेंट करवाया। रजत ने क्या कराया? प्रोविजनल असेसमेंट करवाया कि भाई प्रोविजनल असेसमेंट में रजत की रेट आई फॉर एग्जाम्पल 12%। प्रोविजनल असेसमेंट में रिजल्ट की रेट आई 12% और फाइनल असेसमेंट जो आया ना वो 5% आया। मान लो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ 1 जनवरी 2021 को, फाइनल असेसमेंट आया 1 जुलाई 2021 को, ठीक है। तो बोले 2 साल कहां से काउंट करोगे? सिंपल सी बात है, जब से फाइनल असेसमेंट आया, जब से पता चला कि एक्चुअल में जीएसटी इतना परसेंट लगना चाहिए था लेकिन लगा इतना, ठीक है, लगा इतना।
ठीक है, लगा इतना। तो बोले आप क्या करोगे उस केस के अंदर, यहाँ से मैं वीडियो को इसलिए सही नहीं कर रहा क्योंकि उन लोगों का जब अभी कॉल आएगा तो उनको पता चलना चाहिए कि भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, इसलिए मैं इसको सही नहीं कर रहा, चाहूँ तो भी सही कर सकता हूँ, बट ये बार बार दिक्कत होगी क्या मतलब है, ठीक है। नाउ दे विल कॉल मी और वही देखेंगे, इस चीज को अटकता हुआ दिखना चाहिए उनको। तो फर्स्ट आपके कमेंट एक बार लिखो, कुछ दिख रहे हैं, मैं देखता हूँ कि वो भी दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट यहाँ से 2 ईयर कहाँ से काउंट होगा कि जब फाइनल असेसमेंट की डेट आ गई, मतलब हर केस टू केस डिफर करेगा, हर केस टू केस डिफर करेगा। तो 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, इन्होंने लिखा है टाइम लिमिट within which refund of any tax and interest can be claimed, 2 year from the relevant date। relevant date केस टू केस डिफर करेगी, जैसे प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल असेसमेंट वाला आपको पता चला, ऐसे हर केस में डिफर करेगी रेलिवेंट डेट, ठीक है। रिफंड का फॉर्म कौन सा है याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप काम की बात पे आओ इस चैप्टर के अंदर। रेलिवेंट डेट केस टू केस कैसे पता चलेगी, जैसे देखो बोले गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अगर आपने एक्सपोर्ट किए तो रिफंड 2 साल में मिलेगा, जब से आपने एक्सपोर्ट किया, डेट ऑफ एक्सपोर्ट से आपको 2 साल में रिफंड मिल जाएगा। रेलिवेंट डेट बता रहे हैं, बस पढ़ने के लिए है, ठीक है, समझ लो इसको। डीम्ड एक्सपोर्ट, तो बोले जिस दिन डेट ऑन विच रिटर्न रिलेटेड टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड, बोले जिस दिन रिटर्न भरी डीम्ड एक्सपोर्ट से उस दिन, सिंपल से, मतलब बहुत नॉर्मल से केसेस हैं, आप इनको पढ़ोगे तो आप खुद को समझ में आ जाएंगे। जैसे प्रोविजनल असेसमेंट हुआ तो फाइनल असेसमेंट जिस दिन आया, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया उस दिन से निकालेंगे। पर्सन अदर देन सप्लायर, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। कुल मिला के बात है, आपको जब केस देखोगे ना, अगर एग्जाम में कोई केस आ जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रिफंड डेट यहाँ से निकालेंगे अपन, ठीक है, रिफंड डेट यहाँ से निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इन एनी अदर केस द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, बस एक बार आप इसको रीड करोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा अटक रहा है ये वीडियो, पर वॉइस तो प्रॉपर्ली आ रही है ना, वॉइस तो प्रॉपर्ली आ रही है ना। ये वापस सही कैसे हो गया, सही नहीं होना था इसको। चलो आगे बढ़ो। फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स, अब मेन चीज पे आते हैं। 89.4 और 89.5 जहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, 89.4 और 89.5 हर अटेम्प्ट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन गारंटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का, ठीक है। वो क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। पहले अभी देखो क्या बोल, रिफंड टू यूएन बॉडीज एम्बेसीज, इनको रिफंड कैसे मिलेगा यूएन बॉडीज एम्बेसीज वगैरह को, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि भाई स्पेशलाइज एजेंसी होती है, इनको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड कब से मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई उसकी वाइफ ने बोरोप्लस खरीद ली, उसने कुछ भी काम खरीद लिया तो उसको रिफंड कब से मिलेगा, तो कोई टाइम तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बोरोप्लस तो मैंने अभी खरीदी 3 मार्च को, फॉर एग्जांपल 3 मार्च 2021 को कोई भी चीज खरीदी मैंने, उसका रिफंड कब से मिले, वो जीएसटी पे करके आया था, तो बोल रहा था टाइम लिमिट क्या है। ऐसा थोड़ी कि रोज रोज आके रिफंड की एप्लीकेशन लगा दो, चलो हम नहीं खरीदा मुझे रिफंड दो इसका। once in every quarter but before the expiry of 18 months from the last date of the quarter in which supply was received। तो ऐसे गवर्नमेंट ऐसे कह रही है कि भैया एक काम करो, आप पूरे साल में जो भी सामान खरीदो ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, मतलब पर क्वार्टर। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वार्टर के अंदर कोई सामान खरीदा, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, मार्च तक का आपने सामान खरीदा ना, तो यहाँ जब से क्वार्टर एंड हो रहा है उसके 18 मंथ्स के अंदर आप कभी भी रिफंड की एप्लीकेशन डाल सकते हो, कभी भी आप रिफंड की एप्लीकेशन डाल सकते हो। इन लोगों के केस में क्या है 18 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, हम लोगों के केस में क्या था 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, और इनके केस में क्या 18 मंथ मतलब 1.5 ईयर्स। क्लियर है या नहीं, एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकते हैं, एक दो बार पूछा था यूआईएन का, और हमारा 2 नंबर का एमसीक्यू था, तो एक जगह लिखना था 18 मंथ और एक जगह लिखना था 24 मंथ, ठीक है। ऐसे एक ही एमसीक्यू में 2 फिल इन द ब्लैंक्स थे, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब ये 89.4 क्या होता है, 89.5 क्या होता है, बस यही है मेन चीज इस चैप्टर की। बाकी तो मुझे पढ़ानी है तो मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेन ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए बस। आओ, आपको पता है गवर्नमेंट क्या कई बेनिफिट अलग से देती है, जैसे आपको, आपने कभी कैंटीन के बारे में सुना है, कई लोग कैंटीन से सामान लाते हैं, जो आर्मी में लोग होते हैं ना, वो कैंटीन का बेनिफिट मिलता है उनको, कभी सुना है किसी, सुना है किसी ने, सुना है ना। तो कैंटीन की चीज क्या होती है, कैंटीन, कैंटीन में आपने देखा कभी सामान सस्ता क्यों मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजंस ला रखे हैं। स्पेशल प्रोविजंस क्या है कि भाई जो कैंटीन वाले लोग होते हैं ना, कैंटीन वाले लोग, उनके लिए गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जितना भी जीएसटी उन सामान पे है ना उसका आधा रिफंड मिल जाएगा, इसलिए, ठीक है, आधा रिफंड मिल जाता है, जितना भी जीएसटी है ना उसका आधा रिफंड मिल जाता है। ऑडियो ऑडियो भी प्रॉब्लम कर रहा है क्या, ऑडियो भी प्रॉब्लम कर रहा है, अब ठीक है ना ऑडियो, ठीक है, अभी तो ठीक है ना, कभी कभी अटक जाता है। अभी मैंने रिक्वेस्ट डाल दी, उनका कॉल किसी भी टाइम आ जाएगा, फिर सारी बातें एक साथ ही निकाल देंगे। आ गया कॉल, आ गया, होल्ड करो।
जस्ट अ मिनट गाइस, बस इसको परमानेंटली रिजॉल्व करवाएंगे आज। ठीक है सर फिर। अब तो मेरे ख्याल से आना नहीं चाहिए ना फिर इशू। ठीक है सर, अगर आएगा तो डेफिनेटली आएगा। थैंक यू सर। कह रहे हैं हम नहीं आएगा, चलो आओ शुरू करते हैं। हाँ ठीक है ना। अब देखो 89.4 और 89.5 क्या होता है। 89.4 और 89.5 क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने आपको बोला था कि आप ध्यान से सुनना मेरी बात। ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? ठीक है, सुनो मेरी बात। आप खुद ही मुझे आंसर बताओगे, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने है ना कुछ प्लास्टिक खरीदा, आपने प्लास्टिक खरीदा। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लास्टिक खरीदा 10 लाख रुपीज का, और उस पर 1 लाख रुपीज का आप जीएसटी पे करके आए हो, मान के चलो। अब इस प्लास्टिक से आप पेन बनाने वाले हो, और आपने इससे 10,000 पेन बनाए। 4,000 पेन या 3,000 पेन तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। और 7,000 पेन को क्या कर रहे हो, आप इंडिया के अंदर बेच रहे हो। अब आपको पूछ रहे हैं कि भाई कितना रिफंड मिलना चाहिए। भाई आप कह रहे हो कि अब आपने जो इंडिया में 7,000 पेन बेचे, तो आप उस अर्न करके दोगे आप, तो आपको आईटीसी वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, आप आईटीसी क्लेम कर लोगे। तो मतलब रिफंड कितना मांगे, मतलब रिफंड तो आप किस पे मांगोगे। अरे यार हद कर दी इन्होंने, तो बोल रहे हैं कि सही हो जाएगा, तो अटक गया फिर से कॉल करता हूँ उनको। अच्छा बात नहीं है। कोई नहीं, वापस से कॉल आएगा, अटका हुआ दिखना चाहिए। सही हो गया, अटक रहा है फिर से, बुरी तरह अटक रहा है। सबसे लैपटॉप अच्छा है मेरा, लैपटॉप i7 है, सब कुछ है इसके अंदर। जितने भी ग्राफिक कार्ड वगैरह सब होते हैं ना, जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला लैपटॉप है ना, ये वो है। फिर भी बताओ नाटक हो जाते हैं। चलो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैंने तुम्हें बताया मेरी फोटो से क्या करना, वर्ड्स पे ध्यान दो यार। मैंने तुम्हें बोला कि भैया 3,000 एक्सपोर्ट किया तुमने, और 7,000 को इंडिया में बेच दिया। ठीक है, 3,000 एक्सपोर्ट किया, 7,000 इंडिया में। मान लो तुमने एक क्या खरीदा, प्लास्टिक खरीदा 10 लाख रुपीज का, जिसपे जीएसटी का पेमेंट हुआ, वन लाख रुपीज का जीएसटी का पेमेंट हुआ। और प्लास्टिक खरीदा 10 लाख रुपीज का, जिसपे जीएसटी का पेमेंट हुआ 1 लाख रुपीज का। तुमने बोला कि 3,000 तो हम, ठीक है, 3,000 तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे, और 7,000 को हम इंडिया में बेच देंगे, इंडिया में बेचेंगे। तो बोला रिफंड कितना मिलना चाहिए। रिफंड किस पे मिलेगा, जो एक्सपोर्ट करा आपने। जीरो रेटेड सप्लाई कौन सी होगी, जो आपने एक्सपोर्ट करा। अब आप फॉर्मूला क्या बनाओगे, आप बनाओगे आईटीसी कितना हुआ 1 लाख, इंटू रिफंड किस पे मिलेगा, 3,000 में मिलेगा। ऊपर लिखोगे 3,000 डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, क्योंकि ये आईटीसी तो पूरे पे है ना, पूरे 10,000 पे है ये आईटीसी तो आपकी। ये जो ये अमाउंट था 1 लाख का, ऑडियो में दिक्कत आ रही है क्या, ऑडियो में दिक्कत नहीं है ना। हाँ सुनो, तो ये जो अमाउंट था ना 1 लाख का, ये पूरे 10,000 रुपीज पे था, तो डिवाइड बाय 10,000 करा आपने। इसका मतलब ये कितना निकल के आया, ये 30,000 निकल के आ गया। तो 30,000 का आपको रिफंड मिल जाएगा। इसके अंदर कोई भी समस्या, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स थी कि भाई अगर
10,000 यूनिट 10,000 यूनिट पे आईटीसी 1 लाख बनती है तो 3,000 का कितना बनेगा 30,000। इतना रिफंड मिल जाना चाहिए। इसके अंदर कोई दिक्कत आई क्या तुम्हें? इसके अंदर जरा सी भी दिक्कत आई तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं आई ना, ये सिंपल मैथमेटिक्स थी। बस यही फॉर्मूला बना दिया इन्होंने, कुछ नहीं बनाया। फॉर्मूला क्या है, इन्होंने क्या बनाया? फॉर्मूला ऐसा बनाया नेट आईटीसी, अरे भैया फॉर्मूला बनाया नेट आईटीसी जो अपन ने लिखा था 1 लाख इंटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स प्लस सर्विस, अटक जाने दो, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विस डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो अपन ने ये लिखा था, ऊपर जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर लिखा था और नीचे क्या लिखा था, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। यही तो किया था अपन ने, नेट आईटीसी इनटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, यही तो लिखा था अपन ने। और क्या लिखा था? एडजस्टेड का मतलब बताऊंगा कि एडजस्टेड क्या करना है। एडजस्टेड का मतलब अभी डिसाइड बताएंगे। एडजस्टेड का मतलब होता है कि टर्नओवर के अंदर से कुछ आपको लेस प्लस कुछ करना होगा। जैसे कंपोजिशन स्कीम में करा था, रजिस्ट्रेशन में अपन ने क्या किया था, आरसीएम वाला लेस किया था। इसके अंदर भी अपन कुछ करेंगे कि भाई कुछ आटाबिटी करेंगे टर्नओवर के अंदर, तो एडजस्टेड टर्नओवर आ जाएगा। ठीक है, तो एडजस्टेड टर्नओवर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सिंपल सा फॉर्मूला समझ लिया आपने, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब नेट आईटीसी इनटू टर्नओवर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया। अब एक टेबल बना रहा हूं, इसको बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है। रिफंड के अंदर जो अपन नेट आईटीसी लेंगे ना, नेट आईटीसी ध्यान से सुनना, अगर 89.4 वाला केस हो, ये तो हो गया इनपुट, ये हो गया इनपुट सर्विसेज, ये हो गया कैपिटल गुड्स, इनपुट इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स, ये हो गया 89.5। बोल रहा है जब भी आप नेट आईटीसी लो ना 89.4 के अंदर, तो इनपुट का भी नेट आईटीसी में, जो नेट आईटीसी अपन ने लिखा था ना 1 लाख, तो बोले उसके अंदर इनपुट का भी आईटीसी और इनपुट सर्विस, क्वेश्चन के अंदर बोले ना कि इनपुट का इतना आईटीसी और इनपुट सर्विस का इतना आईटीसी, दोनों आईटीसी को ऐड करो। क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। कैपिटल गुड्स के आईटीसी को कभी ऐड नहीं करना, कैपिटल गुड्स के आईटीसी को कभी ऐड नहीं करना। सेक्शन 89.5 पढ़ेंगे। 89.4 क्या था, जीरो रेटेड सप्लाई, रिफंड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि आपने एक्सपोर्ट तो कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, फिर उस पर आपको गवर्नमेंट रिफंड देती है कि भाई आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो जो आपने पीछे जीएसटी पे करके आए हो ना आप, उसका गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देगी। ठीक है, जैसे आप मान लो 1 लाख का सामान परचेज कर रहे हो तो 10,000 जीएसटी पे करके आओ तो गवर्नमेंट आपको 10,000 का जीएसटी दे देगी, गवर्नमेंट आपको 10,000 का जीएसटी दे देगी। ठीक है, ये इसी, मेरे पास एक और लैपटॉप है, अगली बार से उसे यूज करा करूंगा। लेकिन अगर 89.5 वाला केस है, 89.5 वाले का मतलब होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो इनपुट का टैक्स है ना, जो आप पीछे दे के आए हो वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आउटपुट का टैक्स बहुत कम है। मतलब 5% की टैक्स आ रहा है, लेकिन पेमेंट पीछे 18% करके आए हो, 28% करके आए हो, 12% करके आए हो। ठीक है, ज्यादा पेमेंट करके आए हो। इस केस के अंदर इनपुट हायर, लोअर आउटपुट लोअर। ठीक है, नेट आईटीसी किस किस का लेना है, जो अपन लिखे थे ना इधर 1 लाख, तो ये 1 लाख खाली इनपुट का लेना है एंड इनपुट सर्विस का लेना है 89.4 के अंदर। लेकिन 89.5 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनपुट का लेना है, ना इनपुट सर्विस का भी लेना और कैपिटल गुड्स का भी लेना। क्वेश्चन करेंगे तो ये टेबल इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, क्लियर है? तो 89.4 के अंदर क्वेश्चन में बोलेगा जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई टैक्स का पेमेंट नहीं किया। एक तो होता है ना एक्सपोर्ट किया अपन ने, एक्सपोर्ट पे भी आप जीएसटी कमा के दे रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है, वो वाला केस नहीं। जीरो रेट सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सिंपल सी बात है कि आपने जीरो रेट सप्लाई कर दिया और कोई टैक्स का पेमेंट आया नहीं, जीरो रेट सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 89.4। 89.5 क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्लियर है? 89.4 के अंदर आपको नेट आईटीसी के अंदर इनपुट भी लोगे, इनपुट सर्विस भी लोगे। ये जो फॉर्मूला था ना, नेट आईटीसी into turnover of zero rated supply of goods and services divided by adjusted total turnover, तीनों टर्म्स बताऊंगा कैसे कैसे निकालनी है। तो पहला बता रहा हूं नेट आईटीसी कैसे निकालना है। तो बोले नेट आईटीसी क्वेश्चन में दे रखा होगा, पर 89.4 जब आप कैलकुलेट करोगे तो नेट आईटीसी सिर्फ और सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों को लेना है। लेकिन 89.5 जब आप कैलकुलेट करोगे तो नेट आईटीसी सिर्फ और सिर्फ इनपुट का लेना है, ना इनपुट सर्विस का भी लेना और कैपिटल गुड्स का भी लेना। यहां तक मैंने जो बोला वो क्लियर है? जो लोग फुल कोर्स के नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्स के हैं, या फिर जो लोग सब्सक्राइब्ड ही नहीं है अकेडमी पे, वो लोग, वो दो मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। जब सारे सब्सक्राइब स्टूडेंट बैठेंगे, नॉन सब्सक्राइब तो बहुत कम है। चलो अच्छी बात है।
आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल, फुल कोर्स वाले तब जाएंगे अब इतनी बार इन एग्जांपल्स को करेंगे तो। जैसे मान लो आपने फैब्रिक परचेज किया, यस सर ओनली 26 लाइव, शाम को ज़्यादा थे ना, शाम को ज़्यादा थे। एक बार मैं ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ। चलो सुनो मेरी बात, आपने फैब्रिक परचेज किया, फैब्रिक इतना परचेज किया कि उससे 100 पीस शर्ट बन जाएगी आपकी, 100 पीस शर्ट बन जाएगी आपकी। आपने शर्ट बनाई 100 पीस, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब इंडिया के बाहर भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। जीरो रेटेड सप्लाई की जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट और सेल्स कुछ भी किया हो। जीरो रेटेड सप्लाई क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई करी तो क्या होगा, 70 70 और डोमेस्टिक सप्लाई करी आपने 30, 70 और 30, जीरो रेट सप्लाई करी 70 और डोमेस्टिक सप्लाई करी 30, मतलब 170 शर्ट तो आपने इंडिया के बाहर भिजवा दी और इंडिया के अंदर आपने 30 रखी। तो अब मान लो इस पे आईटीसी थी 1 लाख रुपीज फॉर एग्जांपल, कितना रिफंड मिलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? फॉर्मूला क्या होगा, 1 लाख नेट आईटीसी इनटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई, टर्नओवर क्या है 70, ठीक है, इनटू अपॉन टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर क्या हुआ इन दोनों का टोटल 100, यही मिलना चाहिए रिफंड। कोई दिक्कत है क्या इसमें? भाई फॉर्मूला तो कुछ भी बना देते हैं, उससे अपन को क्या मतलब, तुम तो मैथमेटिक्स लगाओ ना, सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स है ये, तो बना लो फॉर्मूला, तुमको क्या है, तुम दे दो फॉर्मूले के नंबर हमें, तुम फॉर्मूला इसको फॉर्मूले के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, नेट आईटीसी इनटू इनटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर, फॉर्मूला बन गया। क्या रटना है इस फॉर्मूले को, एग्जाम में फॉर्मूले की 1 नंबर देता है, फॉर्मूला लिख दो 1 नंबर ले जाओ। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखो 1 नंबर ले जाओ, बाकी कुछ भी मत लिखो। कई बार क्या होता है क्वेश्चन है ना टफ आ जाता है, हमारे तोते उड़ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता क्या कर रहा हूँ मैं उस टाइम। अभी ऐसा सिचुएशन है ना, बच्चे क्या करते हैं ब्लैंक छोड़ जाते हैं, आईटीसी का क्वेश्चन आ गया ब्लैंक छोड़ जाते हैं, तुम्हें पता चल रहा है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूले तो लगाएंगे, 2-3 फॉर्मूले लिखे हो, क्या पता आप 40 आने वाले होते हैं, 38 आए फॉर्मूला लिखे हो तो 40 आ जाए, ठीक है। इस हिसाब से रिफंड बन जाता तुम्हारा 70,000। लेकिन लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट क्या हुआ, ये बोल रहा है कि आपका जितना डोमेस्टिक सप्लाई है ना उसका 1.5 टाइम से ज्यादा रिफंड नहीं मिल सकता, मतलब 150% बोल लो या 1.5 टाइम्स, मतलब ये बोल रहा है यहाँ जो मैक्सिमम अमाउंट है ना वो 45 भी आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। 45 कैसे आया, जो डोमेस्टिक सप्लाई थी उसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स, जो डोमेस्टिक सप्लाई थी उसका 1.5 टाइम्स से ज्यादा ये अमाउंट नहीं आ सकता ऊपर वाला, ये ऐसे कह रहा है। तो अब रिफंड कितना मिलेगा भाई, पहले रिफंड कितना मिल रहा था 70,000, अब रिफंड कितना मिलेगा 45,000, ठीक है। लॉजिक क्या था क्या नहीं था वो प्लस फुल कोर्स वालों को समझाया, तुम अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखो बस, ठीक है, कि 1.5 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकता। रखा रखा पानी खराब थोड़ी होता है, 2-3 दिन से रखा हुआ है क्या ही खराब होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बात होती है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में क्या दिक्कत, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या बोल रहे हो तुम, ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर समझ नहीं आया। एक बात ध्यान रखना, मेरी बात सुनना बिल्कुल फोकस के साथ, एकदम फोकस के साथ सुनना ये बात, कि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या है। थैंक यू बॉबी। देखो मैंने तुम्हें जो चार्ट बनाया था ना नेट आईटीसी वाला, नेट आईटीसी वाला, वेयर द मल्टीपल इनपुट्स, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना 894 895 894 के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों अलाउड होंगी, लेकिन 895 में सिर्फ और सिर्फ इनपुट ही अलाउड होंगे, इनपुट सर्विस नहीं होगी, और कैपिटल गुड्स दोनों में अलाउड नहीं होंगी, बताया था ना। ये ऐसे लिख लिख के बता रहा है, ये बोल रहा है वेयर देयर आर मल्टीपल इनपुट अट्रैक्टिंग डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स द फॉर्मूला प्रोवाइडेड इन 18.5 द टर्म नेट आईटीसी कवर द आईटीसी अवेल्ड ऑन ऑल इनपुट्स इंक्लूडिंग पैकिंग, सब कुछ
refund only of ITC of input is allowed, accumulated output of input services and capital goods not allowed। 85 89 5 के लिए सब ऐसे बोल रहा है ये। अरे समझ गए ना तुम लोग, बस बोलने दो इसको, जो भी बोल रहा है तुम लोग समझ गए, बस काम खत्म है। ये 895 का फॉर्मूला है। 895 के फॉर्मूले में चर्चा करेंगे, पहले 894 पे आओ ना। ठीक है, 895 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, नीचे आओ। अब आओ टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड। टर्नओवर में क्या होगा, अब सुनो मेरी बात, पहले ये तुमको 1.5 टाइम वाला तो समझ में आ गया। 1.5 टाइम डोमेस्टिक सप्लाई जितनी है ना, उससे 1.5 टाइम तक मैक्सिमम रिफंड मिल सकता है, उससे ज्यादा का रिफंड नहीं मिल सकता। डोमेस्टिक सप्लाई जितनी होगी ना, उससे 1.5 टाइम तक का रिफंड मिल सकता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब टर्नओवर के अंदर क्या करना है, एक होता है रूल 89 4A और 4B। ये जब अपन एफटीपी पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, एफटीपी बाद में पढ़ेंगे क्योंकि भूल जाओगे, बहुत चीजें हैं भी रिवीजन करने के लिए। 89 4A और 4B, इसके अंदर क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि 89 4A और 4B में, हाँ, मीनिंग ऑफ एडजस्टेड टर्नओवर। यश समझ में आ रहा है? यश, हाँ ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो ना तो भाई बता दिया करो। तो बोल रहा है 89 4A और 4B के अंदर गवर्नमेंट स्पेशल बेनिफिट देती है। वो कह रहा है कि अगर आप 89 4A और 4B का बेनिफिट ले चुके, 89 4A और 4B का बेनिफिट ले चुके ना आप, तो भैया आपको उस चीज पे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। कुल मिला के क्रक्स ये है कि जहां पे भी क्वेश्चन में आपको 89 4A और 4B वर्ड दिख जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बोले आप इस चीज का बेनिफिट ऑलरेडी उठा चुके, तो हम आपको कोई रिफंड नहीं देंगे भाई, दो बार थोड़ी बेनिफिट देंगे। अब 89 4A 4B क्या होता है ये तब देखेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है जहां पे भी क्वेश्चन में 89 4A 4B दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि टोटल टर्नओवर है 5 करोड़, 5 करोड़ में से 1 करोड़ टर्नओवर ऐसा है जो 89 4A और 4B का है, आपको टर्नओवर 4 करोड़ ही मानना है। इसका मतलब 89 4A और 4B यहाँ दिख जाए, टर्नओवर को भगा दो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा हो आईटीसी है 5 लाख रुपीज, लेकिन इसके अंदर से 1 लाख रुपीज का अमाउंट ऐसा है जो 89 4A और 4B की आईटीसी है, वहां से भी लेस कर दो। मतलब 89 4A 4B चाहे नेट आईटीसी में दिखे चाहे टर्नओवर में दिखे, भगा दो इसको, मतलब दिखना नहीं चाहिए। ये 89 4A और 4B का कोई अमाउंट दिखा दो तुम्हें क्वेश्चन में दिख जाए तो मतलब इसको हटा भी क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें तो पता चल जाएगा तुम्हें। हब कर दो इसको, जैसे ये रजत बोल रहा है ना, हब कर दो इसको। तो बड़े हो गए हैं हमारे बच्चे, हब कर दो। देखो कौन कह सकता है 24-25 साल के हैं। चलो ठीक है, हाँ अभी अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इस पे आओ, ध्यान से सुनना। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालना है, सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट। अरे नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा तुम एग्जाम में कैसे करना है। देखो एडजस्टेड अपन नेट आईटीसी कैसे निकालना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, बोले हाँ टोटल सारा टर्नओवर ऐड कर लो। टर्नओवर कौन सा, जीरो डेट सप्लाई का भी टर्नओवर ऐड कर लो, जो टैक्सेबल है वो भी ऐड कर लो, सब कुछ ऐड कर लो, लेकिन हटाना क्या क्या है, वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई अदर देन जीरो डेट सप्लाई। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो क्या होगा, मैं आपको एक अलग से चार्ट बना दूंगा या एक अलग से सेशन लूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हर चैप्टर के हिसाब से टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है। भाई रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर कुछ और बोलता है, कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर कुछ और बोलता है, रिफंड का टर्नओवर कुछ और, डेफिनेशन कुछ और बोलता है। तो भाई किस चैप्टर के अंदर टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, मैं अलग से एक चार्ट बना लेंगे। भाई आईटीसी का टर्नओवर कुछ और बोलता है, तो ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे भाई क्वेश्चन किसका है और टर्नओवर किसका लेना है ना, ऐसे याद रहना चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, तो ऐसा सही रहेगा बिल्कुल कि भाई टर्नओवर का किसका टर्नओवर क्या है। ठीक है, अब इसका टर्नओवर कुछ और बोलता है रिफंड का। जैसे अपन अगर शॉर्ट में देखें, जैसे अपन रजिस्ट्रेशन देखा था, रजिस्ट्रेशन में टर्नओवर क्या बोलता है, सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो एक्सक्लूडिंग इनवर्ड आरसीएम, जो सप्लाई इनवर्ड आरसीएम माइनस सीजीएसटी एसजीएसटी जीएसटी के जितने भी टैक्सेस थे वो हटाओ, बोला था कि नहीं बोला था। फिर कंपोजिशन स्कीम में आए थे, वो क्या बोला था, ये दोनों तो हटने ही हटने, माइनस इंटरेस्ट को और हटाओ, जो भी इंटरेस्ट ऑन बैंक डिस्काउंट ये सब अपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। ठीक है, ये भी पढ़ा था अपने। अंगद मैं यही बोल रहा था अभी इन बच्चों को कि भाई अपन ऐसा टर्नओवर का डेफिनेशन ले लेंगे, हर चैप्टर के हिसाब से अलग अलग टर्नओवर की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, ये अपन ने देखा था। फिर आईटीसी के अंदर अपने अलग से डेफिनेशन देखी थी टर्नओवर की, समझ रहे हो। आईटीसी के अंदर अलग, आईटीसी के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर रखा था टर्नओवर के अंदर। फिर अपन देखेंगे रिफंड के अंदर अलग डेफिनेशन है। अब रिफंड के अंदर टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है वो ध्यान से रखो, ये इंपॉर्टेंट है रिफंड वाली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का उठेगा। अब ये बोल रहा है सर अब वो दिमाग में घूमने लग गई, हाँ। अब देखो टर्न क्या होता है,
एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होता है? मेरे ख्याल से अब जो लोग मेरे से रेगुलर बने हुए हैं ना, आईडीटी आपका अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं, पर मतलब एक डर तो खत्म हो गया होगा आईडीटी का। मतलब ऑनेस्टली बताना, जो लोग रेगुलरली प्लस के स्टूडेंट है ना, जो देखते हैं फुल कोर्स वाले या फास्ट कोर्स वाले, मतलब एक फियर खत्म हो गया होगा आईडीटी का। बोले अब ठीक है ना अंगद? तुम्हारा भी थोड़ा बहुत कम हुआ होगा फिगर। हाँ, है ना? तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई असली सक्सेस तो तभी मानेंगे जब रिजल्ट आएगा तुम लोगों का, बट मतलब पर थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई ठीक ठीक चल रहा है, मतलब ऐसे डर नहीं लगता। जब क्वेश्चन, डर का कब लगेगा? जब क्वेश्चन कर रहे हैं अपन से, क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अपन को डर नहीं लगेगा फिर। यही जजमेंट का मेजर होता है, यही जजमेंट का मेजर होता है। क्वेश्चन आ रहे हैं तो काम खत्म है। आईसीआई के पेपर से मैं डरता है, मैं डरता है। अभी भी डरते होगे तुम आईसीआई के पेपर से? तो आईसीआई के पेपर ही करेंगे तो अपन। कौन डरता है? अच्छा, आईसीआई के पेपर से कौन डरता है? अच्छा, ऐसी प्रैक्टिस डीटी की नहीं हुई। मैं बैठा हूँ ना इधर, कराऊंगा तुम्हें। 3 घंटे में इंटरनेशनल, 10 घंटे में कंपोजिशन, 2 घंटे में मैथ, हो गए 20 घंटे में डीटी खत्म। आओ। पर पता है तुमको क्या लगता है भाई, जो फ्रंट हैंड में 20 घंटे का काम करूंगा ना, उसके लिए बैक हैंड में मेरे को 60 घंटे का वर्कआउट करना पड़ेगा। 60 घंटे मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, सोचना पड़ेगा। क्योंकि डीटी को पढ़े हुए 1 साल हो गया, 6 महीने तो हो ही गए। तो वो सारा ब्रश अप करने पड़ेंगे, सारे प्रोविजन। तो अभी मैं उस काम में लगूंगा। फिर डीटी एकदम ऐसा लेके आऊंगा, एकदम मसाला, और सर्व कर दूंगा। मतलब डिश बनाऊंगा पीछे से और आपको आगे सर्व कर दूंगा। बस ये काम करना है मुझे, ठीक है? आओ। बदले में कुछ नहीं चाहिए, AKG10 का ध्यान रखना बस, कभी भी किसी को रिकमेंड करो। अब आओ। अब तो मैं बुक वगैरह भी दूंगा, जो भी मेरे से हो सकता है ना। मैं सोचता हूँ कि भाई आप लोग आओगे, है ना? 2 कोड है मेरे, किसी को पता भी नहीं होगा, लेकिन ऋषि को पता है। AKG सर और AKG10। सब बच्चों को AKG10 ही पता है, लेकिन 2 हैं एक्चुअल में, AKG सर और AKG10। पता है मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आप लोग आओगे, चले जाओगे, सीए बन जाओगे। फिर 5 साल बाद जब ऐसे होता है ना कि फ्लैशबैक में जाओ, तो हमें भी कुछ टीचर ऐसे याद हैं, जैसे मेरे को 12th में मैथ्स पढ़ाते थे एक सर। तो मेमोरी बननी चाहिए। अरे वो बॉन्ड वही होता है असली। फिर दुनिया में टीचर तो 100 आते हैं, 100 जाते हैं, बट बोले कि कुछ ऐसे याद हो जाते हैं भाई, किसी के लिए कोई टीचर होगा, किसी के लिए कोई टीचर होगा। तो बोले अगर 8-10 की मेमोरीज में रहो, तो ऐसा लगता है कि भाई अपनी जिंदगी में 1-2 साल भी, अगर 5-6 साल जितना भी टाइम टीचिंग में दिया ना, तो सक्सेसफुल करियर रहा मतलब बस। तो इसी थॉट के साथ मैं तो पढ़ाता हूँ। कभी भी ऐसे मॉनेटरी टर्म्स में देखोगे तो फिर मतलब नहीं है, बट जिस चीज में फिर असली सेटिस्फेक्शन ही वो होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऋषि का तो एग्जामिशन पक्का है, खैर इसमें डाउट नहीं है। सर ये क्लास कब खत्म होगी, उसके बाद कॉल करूँ डाउट के लिए? हाँ कॉल कर लेना, नहीं तो मैसेज डाल देना मुझे, वॉइस नोट, मैं आपको बता दूंगा। चलो। अरे एक ऋषि मैं तो कह रहा हूँ, ऋषि तुम हार्ड वर्क करो, अगर रैंक आ गई ना मजा आ जाएगा भाई। अब देखो, ध्यान तो सुनना मेरी बात। अरे इस बार एक लड़की थी प्रीवियस टाइम में, तब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, तो वो काफ़ी टाइम से फेल हो रही थी। फिर उसका रिजल्ट आया तो उसके आईडीटी में 76 मार्क्स आए थे। तो जब उसने बताया ना, एंड भाई शी वॉज क्राइंग ऑन फोन, भाई जो नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। तो अभी उसका कहीं प्लेसमेंट हुआ था, तो उसने मुझे रात को कॉल किया अराउंड, शायद मैंने आप लोगों को बता भी दिया होगा, अराउंड 1 बजे मुझे रात को कॉल करती है कि सर मेरा इस कंपनी में प्लेसमेंट हो गया है। मैंने कहा यार भाई, क्या खुशी थी मेरी उस बंदे की नज़र में। अर्लियर शी वाज लाइक कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करा देंगे, हाँ, कि मैं अगर पास नहीं हुई तो, है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शी वॉज सो अफ्रेड, सर मैं इस कोर्स में क्यों आई। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि एक दिन मुझे, वो जब एग्जाम देने से 1 महीने पहले, शी कॉल्ड मी अराउंड 2 AM, मतलब शी टेक्सटेड मी कि सर कैन 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 आई टॉक टू यू, आई एम वेरी मच अफ्रेड। तो आई थॉट कि यार कोई रात को 2 बजे का तुम्हें मैसेज कर रहा है, तो कोई बात हुई होगी बड़ी। मैं लकीली नोट्स बना रहा था, तो जग रहा था। मैंने बात की उससे। ऑल दो मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करता, बिकॉज टाइम की बहुत वैल्यू होती है। एंड वो उसने मेरे से 4 बजे तक बात की सुबह। एंड मैं सो जाता हूँ, मैं कभी नहीं जगता इतना। एंड भाई शी वॉज लाइक इतना ऐसा ऐसा, मतलब एवरीथिंग शी एक्सप्लेन, मतलब शी ट्रस्टेड लाइक ब्लाइंडली, एंड इन वन टॉक शी एक्सप्लेन एवरीथिंग। एंड मैंने उसको यही बोला कि जो जो मैं करा रहा हूँ ना, उस पर ऑनेस्टली तरीके से करते जाओ, बस दिन के 2-2 घंटे निकालते जाओ, पढ़ते रहो। एंड उसने दिल से, मतलब होता है ना कि एक बार पेपर देके लगता है कि यार इस बार अपन ने दिल से मेहनत करी थी, जान लगाई थी। वॉट एवर विल द रिजल्ट, भगवान के हाथ में है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट किया था इस बार, है ना भाई? अपना तन मन सब लगा दिया मैंने। उसके बाद आफ्टर एग्जाम शी कॉल्ड मी कि सर मैंने अपना जितना हो सकता था ना उतना लगा दिया। मैंने कहा बस अब भूल जाओ, आराम से जो तुमको करना है अगले 1-1.5 महीने करो, ठीक है? अब क्या होता है, कई बार मल्टीपल टाइम अनसक्सेसफुल रहते हैं ना अपन, पास नहीं हो पाते, तो फैमिली का भी थोड़ा सा एटीट्यूड वैसे ही हो जाता है।
वो भी मतलब हमसे इस तरीके से अलग ही हो जाते हैं। होता है ना ताना वगैरह, हाँ कुछ भी, हम तो इसकी शादी करवाएंगे, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो वो चीजें और लगने लग जाती हैं बच्चों को। अब भाई क्या करें, बंदा मेहनत ही तो कर सकता है। फिर ऐसा होता है कि यार हमारे अंदर नहीं है ऐसा दिमाग, तो हम क्या करें, बाकी बच्चों में है, जैसे गिल्ट फीलिंग आती है, जैसे खुद पे डाउट होने लग जाता है, इन्फीरियर फील होता है ना भाई, कि हम नहीं है, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी जितनी दूसरों में है, दूसरों को पढ़ के हो जाता होगा याद, मुझे नहीं होती थ्योरी याद। ऐसे क्या, ऐसे दुखी दुखी सा इंसान फील करने लग जाता है उस टाइम बच्चा। अब खुद से पहले इतना डिप्रेस्ड है, ऊपर से घर वाले ऐसे कह रहे हैं कि भाई साथ वाले तो तुम्हारे अर्न कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, है ना, तुम्हारे को भी लग रहा है कि दोस्त की तो जॉब लग गई 12 लाख की, तुम बैठे हो। तो हर तरीके से टूट जाता है इंसान। और दूसरे दोस्त भी बहुत कम ही होते हैं अपने, भाई सीए में दोस्त ही कितने से होते हैं, और जो सीए बन गए फिर उनसे तो वैसे ही कनेक्शन खत्म हो जाएगा, चाहे कितना ही अच्छा दोस्त हो, क्योंकि वो तो सीए बन गया, थोड़ी देर बात कर लेके भाई तुम अपना दुखड़ा रो लोगे। अब करें क्या, फिर ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि छोड़ दो तो फिर तो बहुत ही भयंकर गिल्ट फील आती है, ऐसा लगता है कि भाई क्या ही करेंगे, जब छोड़ दिया तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और कोई इतना अमीर भी नहीं है कि भाई घर पे बैठ के कुछ करें भी नहीं तो भी काम नहीं होगा, दूसरे लोग सब जॉब कर रहे हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि यार कभी भी है ना, पास होना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि बाकी लोग भी हो रहे हैं। अब किसी को हो सकता है कोई 8 घंटे में हो जाए, कोई 7 घंटे में हो जाए, अगर अपन को लग रहा है कि भाई हमारा, हम एवरेज स्टूडेंट है, हमारा पोटेंशियल इतना नहीं है, अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये है कि 12-13 घंटे पढ़ो, बार बार रिविजन करो। इसलिए मैं बार बार रिविजन करवाता हूँ, फोकस यही रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि 90% एवरेज स्टूडेंट की क्लास देखते हैं मेरी तरह, मैं भी ऐसा ही था। पर तरीका यही है, कोई सब एग्जाम क्रैक करने का, आप लोग जितने भी हो ना, मैं कह रहा हूँ कोई भी, इनफैक्ट यूपीएससी, आईएम, कैट सब क्रैक कर सकते हो, मैंने कैट क्रैक किया हुआ है बहुत ही कम मेहनत के अंदर, बहुत ही अच्छी परसेंटाइल थी, सब कुछ क्रैक कर सकते हो। पर वो होता है ना, एवरेज स्टूडेंट हर चीज निकाल सकता है, पर उसको क्या थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है। मेहनत क्या होता है, बार बार रिविजन, बार बार रिविजन, बुक वही देखनी है, ठीक है, पर बार बार रिविजन करनी है, बस वो चीज निकल जाएगी। फिर क्या, फिर ठीक हो जाएगा, जैसे एक बार रिजल्ट आया, पास पास हो गए ना, कि तुम्हें सच में ही पता चल जाएगा कि भाई कौन दोस्त था, कौन सही आदमी था, कौन सा रिलेटिव बढ़िया था, कौन सा नहीं। तुम्हारा एटीट्यूड परमानेंटली चेंज हो जाएगा उसके लिए। और जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है उसी टाइम पे, कि भाई कैसे आगे चलना है, कैसे नहीं चलना, किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना, कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन नहीं, कौन मुसीबत में साथ दे सकता है, कौन नहीं। और एट द एंड तुम रियलाइज कर लोगे एक मोमेंट पे आके कि जिंदगी में कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम खुद हो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा कोई अगर भाई बहन जिससे तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग है वो, और अल्टीमेटली थोड़े से घर वाले, वो भी डिफिकल्ट टाइम में तुम्हें एक टाइम तक सपोर्ट कर सकते हैं, बस नहीं। अल्टीमेटली चीज रियलाइज हो जाएगी तुम्हें। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, अपन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने कोई अमीर तो है नहीं अपन ज्यादा, ठीक है, ज्यादा और क्या ही कर लेंगे, ज्यादा घर वाले भी एक टाइम तक सपोर्ट करेंगे। कुल मिला के अपन को क्या करना है, अपना काम खुद ही करना है, और कोई कुछ नहीं है। धरती पे पैदा हुए हैं, यही एक रूल है कि भाई फाइट करते रहना है, बस फाइट करते रहना है, और कुछ नहीं है, लड़ते रहो। अब जो लोग 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं वो भी दिन भर भागा दौड़ी कर रहे हैं, जो लोग लाख रुपए कमा रहे हैं वो भी दिन भर कर रहे हैं, करना सबको यही है। अब जो 10,000 वाले हैं उन्होंने क्या किया था भाई, शुरू में थोड़ी सी मेहनत कम करी, थोड़े से टाइम पास कर लिया, भटकता बहुत है यार। उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, और हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत कर लूँ, दो तीन, एक दो बस 2-3 महीने मेहनत कर ले तो मैं बचे हुए 1.5-2 महीने, तो बस वो डिफरेंस वही क्रिएट हो जाता है, पूरी लाइफ की बात हो जाती है। अपन इसको बहुत छोटा देखते हैं कि चलो आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं, तुम्हें पता नहीं है कि अभी का आधा घंटा और जिंदगी के 1 साल बराबर है। सच बता रहा हूँ, क्योंकि अभी का तुम क्यूमुलेटिव में देखोगे ना, ये जो डेढ़ महीना है ना तुम्हारा, ये तुम्हारे आगे के 60 ईयर्स अच्छे करने वाला है, 50 ईयर 40 ईयर्स अच्छे करने वाला है ये। और अभी का आधे घंटा मतलब जिंदगी का 6 महीना, इतना फर्क पड़ता है। मतलब अब इसको क्या ज्यादा सोचते नहीं है, तो चलो अब पढ़ते हैं, है ना, कि वीडियो बहुत बड़ा टकरा है। पूरा फोकस यहीं रखो, पढ़ाई में लगाओ, जिनके कितने भी अटेम्प्ट लग गए छोड़ना नहीं है, बस क्विट नहीं करना है, क्विट नहीं करना है, लगे रहना है बस, ठीक है, पूरी जान लगा दो। कभी रोने का मन हो, चद्दर उड़ के रो लो, सर्दी आ गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भजन वजन सुन लो, कुछ भी हो, है ना, पर ये आखिरी है मेरा, नहीं भाई, छोड़ना नहीं है, बस ये मान के चलो ये आखिरी है, या तो इस बार कर जाएंगे, डू और डाई वाली सिचुएशन मान के चलो बस, और आगे खुद से चल पड़ो, निकल जाएगा अपने आप। अब सुनो, एक दो क्वेश्चन करते हैं फटाफट फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब मैंने आपको बताया नेट आईटीसी के अंदर क्या क्या लेना है, आपको समझ में आ गया। नेट आईटीसी के अंदर अगर इनपुट और इनपुट सर्विसेज हो, 894 हो 895 हो, 894 के अंदर इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों ले लें, लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं लेना, और 895 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनपुट लेना। ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब आओ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, सारा टर्नओवर ऐड कर लो,
कोई दिक्कत की बात नहीं। लेस क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, 89 4 और 4 भी आपको मैंने बता दिया, 89 4 और 4 भी जहां दिख जाए उसको ऐड नहीं करना। क्लियर है? एक और ऐड नहीं करना, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, इसको क्यों ऐड नहीं करे, ध्यान से सुनो, सुनना मेरी बात। मान लो मैं शर्ट बना रहा हूं 1000 शर्ट, ठीक है, ठीक है। अब मैं 1000 शर्ट का 300 शर्ट तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट, मतलब जीरो रेट सप्लाई। 300 शर्ट में क्या कर रहा हूं, इंडिया में भेज रहा हूं, डोमेस्टिक सप्लाई है। और 400 शर्ट्स ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर ही बेच रहा हूं लेकिन एग्जम्प्ट है, और इस पे आईटीसी का अमाउंट है 1 लाख रुपीज, मतलब जीएसटी पे करके आए थे, 1 लाख रुपीज का जीएसटी पे करके आए थे, ठीक है। अब अपन को बोलेंगे रिफंड कितना निकालें, तो तुम बोले भाई 1 लाख इंटू टर्नओवर कितना था जीरो रेट सप्लाई का, बोले 300 डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब टोटल टर्नओवर क्या लें, अगर मान लो मैं टोटल ये ले लेता हूँ 1000, तो रिफंड कितना बना, 30,000, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, जो एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर है ना उसको हटाओ, उसका टर्नओवर ऐड नहीं करना। गवर्नमेंट देखो प्रमोट कर रही है आपको, गवर्नमेंट दिल से पैसा देना चाहती है आपको, गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है कि आप एक्सपोर्ट करो, आपको रिफंड रिफंड सब देंगे। रिफंड ही नहीं, आपको वो तुम्हारा एफटीपी वाले चैप्टर के अंदर हम आपको इंसेंटिव का बेनिफिट भी देंगे। आप तो एक्सपोर्ट करो, कस्टम में देखा होगा तुमने, मैंने तुम्हें बताया था कि लोग जानबूझ के ओवर वैल्यूएशन करते हैं, बताया था ना एक पॉइंट पे, कि जिससे फायदा मिल जाए उनको। फिर वो स्विस बैंक के अकाउंट के थ्रू पूरा का पूरी कहानी समझाई थी, एक तो इनकी अटकने दो, तुम सुनो मेरी बात, फिर स्विस बैंक की कहानी पूरी समझाई थी मैंने तुम लोगों को, ठीक है, सब समझाई थी, 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू वाला। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई साहब अगर आप रिफंड वो कर रहे हो ना, अगर आप आगे क्या कर रहे हो, अगर आप इस तरह कोई भी काम कर रहे हो कि भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आगे, तो हम आपको एक काम करते हैं, जो अगर आपकी एग्रीगेट टोटल टर्नओवर उसके अंदर हम अगर आपको एग्जाम सप्लाई लेस कर दें, अगर हम, तो आपका रिफंड ज्यादा मिलेगा आपको, तो आपको रिफंड ज्यादा मिलेगा। अब ऑडियो इशू भी है, ऑडियो भी इशू है, अभी भी ऑडियो इशू है, अब ठीक हो गया होगा, अब ठीक हो गया होगा आई थिंक। अब इन्होंने बोला कि एग्रीगेट टर्नओवर एक काम करो, आप 600 ही मानो, 600 ही मानो, तो अब कितना रिफंड मिल जाएगा, अब 50,000 रिफंड मिल जाएगा। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 600 ही माने इंस्टेड ऑफ 1000, तो रिफंड कितना मिल जाएगा, 50,000। ये ऐसे कह रहे हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपको एग्जाम सप्लाई जो है ना, एग्जाम सप्लाई वो ऐड नहीं करनी। क्लियर है? क्यों ऐड नहीं करनी, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हम ऐड कर देंगे एग्जाम सप्लाई को तो आपका रिफंड कम मिलेगा आपको, ठीक है, और अगर हम एग्जाम सप्लाई को हटा देंगे तो आपको रिफंड ज्यादा मिलेगा। अगर एग्जाम सप्लाई को हटा देंगे तो टोटल टर्नओवर कितना मानेंगे, 600 मानेंगे, टोटल टर्नओवर कितना मानेंगे, 600 मानेंगे, समझ रहे हो। और इधर इस केस में कितना मानेंगे, तो 50,000 आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ध्यान से समझना, दो चीजें हटाएंगे, एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो। अब कोई बच्चा ऐसा दिमाग मत लगाया ना कि एग्जाम सप्लाई है तो जो अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी तो एग्जाम ही है, तो जीएसटी थोड़ी ला रहे हैं भैया, उस पर तो रिफंड देना ही है। एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने फुल कोर्स में बहुत उस पर समझाया था कि भाई अदर, सिंपल सी बात है ना यार, जो अमाउंट ऊपर ऐड हो रहा है वो तो नीचे ऐड होगा ही होगा, जो अमाउंट ऊपर ऐड हो रहा है उसको तो नीचे ऐड होना ही होना है। अगर आप मैथमेटिकली सोचोगे ना, मत सोचो, सोचना ही नहीं है, आप तो इतना समझ लो, एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो रेट सप्लाई, क्योंकि जीरो रेट सप्लाई को तो टैक्सेबल ही मानना है एक तरीके से, ट्रीटमेंट वही देना है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन के बाद ही क्लियर होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ,
एक क्वेश्चन करा देते हैं। इरिटेशन तो तुमसे ज्यादा मेरे को हो रहा है, क्या करूं, कंप्लेन भी डाल दी। अटकने दो ना, वॉइस तो आ ही रही है, सुन लो। अब क्या करें, सिस्टम ही खराब है। कल से दूसरा लैपटॉप लेके आऊंगा। लैपटॉप एक और है मेरे पास, उससे ट्राई करेंगे, उससे नहीं अटकेगा फिर। पता नहीं लैपटॉप का इशू है किसका, तो क्योंकि तुम लोग कह रहे हो ना दूसरी क्लास में नहीं अटकता। तो मैं क्वेश्चन बैंक लेके आ रहा हूँ, यहीं बैठे रहो, कहीं जाना नहीं है। क्या बोल रहे हैं, आधी रात को कहाँ जाएंगे? सही बात है भैया। मेरे को भी ये लग रहा है मेरा लैपटॉप ज़्यादा अपडेटेड है। कंबाइंड क्वेश्चन बैंक भी डालता हूँ, पहले रिफंड का निकालूँ। ये इनकॉग्निटो मोड में और चला दिया, मेरा सारा डेटा मिल नहीं रहा। इसको नॉर्मल मोड में कैसे लाएं भाई? ये नए लैपटॉप पे ज़्यादा मुझे इसका नॉलेज नहीं है। इनकॉग्निटो मोड से नॉर्मल मोड में कैसे लाएं इसको? अब कैसा लग रहा है? कुछ चेंजेस करे हैं मैंने। सर आज स्कोर मोर एंड मोर टाइम हो रहा है, मतलब अब कुछ बदलाव करे मैंने, पर एक बदलाव कुछ अजीब से ही हो गए हैं, पता नहीं। ठीक है चलो। हाँ हम करेंगे करेंगे करेंगे, सब करेंगे। चलो आओ, रिफंड का क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं कराता हूँ तुमको। ये कौन है आरोही गर्ग? क्वेश्चन देखते हैं, कोई इजीली हो जाएगा। इसके अंदर नहीं है तो मैं कराता हूँ। रुको रुको एक सेकंड, मैं बुक लेके आता हूँ। चलो, क्वेश्चन बैंक नहीं है इसका, मॉड्यूल से ही है। क्वेश्चन बैंक भी डालता हूँ इसका, मेरे पास बना हुआ रखा है। देखने में ग्रुप पे है क्या इसका क्वेश्चन बैंक? नहीं है तो बताना मुझे, है ना। तब तक क्वेश्चन कराता हूँ इसका। क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, एग्जाम में आया हुआ।
जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना फुल कोर्स वाले को तो बहुत बार पता है इसका क्वेश्चन, वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में। तुम लोग चुपचाप बैठ रहे हैं ना, बाकियों को करने देना, ठीक है? ठीक है, रजत और ऋषित, ऋषित है ना, तुम लोग चुप रहना, बाकी लोग कर लेंगे। चलो रेडी हो तुम लोग? यश, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, चार अटेम्प्ट में आया ये, 4 बार आया, 2 बार एमटीबी में आया, 2 बार क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में पूछा है इसको, इसी तरह का क्वेश्चन। बोल रहा है 89.4 का रिफंड निकालना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, ₹5 लाख है। आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ₹25 लाख की आईटीसी अवेल की है इसने। इसके अंदर से ₹5 लाख की आईटीसी ऐसी है जो 89.4A या 4B की है, ठीक है? बोल रहा है जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स ₹6 करोड़ का है। इसके अंदर से ₹1 करोड़ का सप्लाई ऐसा है जो कि 89.4A और 4B का है, ठीक है? बोल रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेट सप्लाई, मतलब डोमेस्टिक सप्लाई। ₹3 करोड़ की है। बोल रहे रिफंड निकालो। ये आपसे पूछा है मई 29 एग्जाम में पूछा है, ये नवंबर 29 एग्जाम में आया, ये नवंबर 19 मई 19 दोनों में कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आया ये। फिर उसके बाद एमटीपी में आया मई 2020 की, ठीक है? 2 बार एग्जाम में कंसिस्टेंटली पूछा और उसके बाद एमटीपी में आया। क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग बैलेंस आईटीसी की ₹5 लाख, आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द पीरियड 25 लाख आईटीसी अवेल कर ली। इसके अंदर ₹5 लाख की आईटीसी ऐसी है जो 89.4A की है। जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स है ₹6 करोड़ का, लेकिन ₹1 करोड़ का जीरो रेट के अंदर क्या 89.4 और 4B का टर्नओवर है 1 करोड़, मतलब 6 करोड़ में से ₹1 करोड़ है 89.4A 4B का। और सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेट सप्लाई है, तो जीरो रेट सप्लाई के अलावा जो अदर सप्लाई है उसका टर्नओवर है 9 करोड़। सवाल ये आता है नेट आईटीसी के अंदर कौन सा अमाउंट ले। ध्यान से सुनना, जो नेट आईटीसी के अंदर अमाउंट लेना है ना वो रेलिवेंट पीरियड का ही लेना है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह से कोई मतलब नहीं है, जो रेलिवेंट पीरियड का आईटीसी है उससे ही मतलब है। तो नेट आईटीसी कितना लिखूं? फुल कोर्स वाले चुप रहेंगे, फास्ट ट्रैक वाले या जो विदाउट सब्सक्राइब स्टूडेंट हैं वो बोल सकते हैं बस, फुल कोर्स वाले बिल्कुल चुप रहेंगे, ठीक है? ₹20 लाख नेट आईटीसी लिखना है, ठीक है? टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कितना लिखूं? टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 5 करोड़, ठीक है? टोटल टर्नओवर कितना लिखूं? एग्रीगेट टोटल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर कितना लिखूं? 8 करोड़। अच्छा, अब डोमेस्टिक सप्लाई कितनी है? 3 करोड़। तो रिफंड मैक्सिमम कितने का मिल सकता है? 4.5 करोड़ का मिल सकता है, 150%। तो ऊपर वैसे तो आना क्या चाहिए था 5 करोड़, लेकिन अब क्या आएगा 4.5 करोड़ ही आएगा। अब क्या आएगा 4.5 करोड़ ही आएगा, वैसे तो कितना आता 5 करोड़ आता, क्योंकि टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना है 5 करोड़। अब टोटल टर्नओवर कितना माना तुमने 8 करोड़। नेट आईटीसी कितना है 20 लाख रुपीज, यही था, ये था कि नहीं था? करना इसको सॉल्व। 11.25 लाख ये रिफंड आ जाएगा, यही आंसर है 5 नंबर का क्वेश्चन, एज इट इज पूछा गया था। क्लियर है? समझ गए 89.4 का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? जो आईटीसी लेना है ना वो करंट पीरियड का लेना है,
नेट आईटीसी, ठीक है। इसके एग्जाम में बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछे हैं, सारे करेंगे। अब 895 पे आओ, 895 क्या बोलता है, 895 पे आते हैं, चलो। एट नाइन फाइव का फॉर्मूला क्या है? 895 बोलता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 895 के अंदर अब प्लस वाले फुल कोर्स वाले सब बोल सकते हैं। अब सुनो, ये लग जाता है ना, इमोजी भेज भेज के याद दिलाता है मेरे को। 895 क्या बोलता है कि भाई इनपुट की जो टैक्स थी ना वो ज़्यादा थी और आउटपुट की टैक्स रेट कम है। इसका मतलब आईटी से ज़्यादा इकट्ठा हो गया हमारे पास, ठीक है। टैक्स अल्टीमेटली पेमेंट, फॉर एग्जांपल केस ऐसा है, अच्छा मान लो दो केस हैं ए, अच्छा ठीक है सुनो, इनपुट की रेट और आउटपुट की रेट। इनपुट की रेट है 18%, आउटपुट की रेट है 5%। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा? इनपुट की रेट है 12%, आउटपुट की रेट है 12%। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा? बराबर है तो नहीं होगा। इनपुट की रेट है 12%, आउटपुट की रेट है 18%। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होगा नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में बोल दे कि भाई इन्वर्टेड ड्यूटी तो लग रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि इन्वर्टेड ड्यूटी है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दे कि नहीं इस केस पे इन्वर्टेड ड्यूटी नहीं लगेगा, उस केस को भी इन्वर्टेड ड्यूटी नहीं मानना। अगर क्वेश्चन में ऐसे स्पेसिफिकली बोल दे तो नीचे लाइन जरूर पढ़ लेना कि भाई प्रोडक्ट भी, इन प्रोडक्ट भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला ये होता है, पढ़ो, नोटिफाइड प्रोडक्ट, बिल्कुल जैसे अपन ने पढ़ा था जीरो रेट सप्लाई वाला, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई गुड्स प्लस सर्विसेज, ठीक है, इनटू नेट आईटीसी। नेट आईटीसी के अंदर अपन ने क्या देखा था, खाली इनपुट का मिलता है, इनपुट सर्विस का थोड़ी मिलता है। कैसे लिख रहा है इनपुट सर्विस? नहीं, इनपुट सर्विस का नहीं मिलता, ठीक है। एक काट लेना इसको, मैं काट दूंगा। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी। नेट आईटीसी के अंदर खाली इनपुट्स आएंगे, इनपुट सर्विसेज नहीं आते। मेरी बुक है ये, और किसी की नहीं है। अरे जिससे जैनी को बोला था बनाने के लिए, अब क्या होता है, खुद का दिमाग लगाया होगा उसने। मैंने तो उसको बोला था काट के, मैंने जो प्रोडक्ट दिया था ना, उसने खुद का दिमाग लगाया, उसको लगा कि मैंने लिखने से गलती कर दी, उसने लिख दिया इनपुट सर्विसेज, ठीक है। इसको काट लो, है ना, ठीक है, ये कट जाएगा। देखो नीचे लाइन लिखी हुई है, नीचे लाइन लिखी हुई है, देखो नीचे लिखा हुआ है नेट आईटीसी के अंदर खाली इनपुट आएगा बट इनपुट सर्विसेज नहीं आएंगी, ओनली इनपुट इज अलाउड, ठीक है, इनपुट सर्विसेज नहीं आएंगी, ठीक है, नीचे लाइन लिखी हुई है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना रिफंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, इससे सारा का सारा 895 क्लियर हो जाएगा आपका। आपने एक इनपुट कुछ गुड्स खरीदा जिसपे 10 लाख रुपीज का गुड्स खरीदा। फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स खरीदा 10 लाख रुपीज का, ठीक है, जिसपे जीएसटी का रेट है 18%। कितना हो गया जीएसटी, आप कितना पे कर रहे हो, 1,80,000, क्लियर है। अब 1,80,000 आपने जीएसटी पे कर दिया, ठीक है। अब बाकी सारे गुड्स भी परचेज करे आपने, ठीक है, बाकी सारे गुड्स भी परचेज करे। एक सोच रहा हूँ बेस्ट एग्जांपल क्या बना सकता हूँ इसका, ठीक है, हो गया, बन गया। सुनो, आपने गुड्स परचेज करे 10 लाख रुपीज के और उस पर टैक्स पे करके आए हो 18%, क्लियर है। अब आप उससे 3 तरह के प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, ये तो आपने 10 लाख रुपीज के परचेज कर लिए और इस पर जीएसटी आप पे करिए 1,80,000 का, ठीक है। अब आप उससे 3 तरह के प्रोडक्ट बनाओगे। एक आपने बनाया 5 लाख रुपीज की सप्लाई करी जिसका टैक्स रेट है 12%। एक
8 लाख रुपए की सप्लाई करी जिसका टैक्स है मान लो 28%, और एक सप्लाई करी आपने 2 लाख रुपीज की जिसका टैक्स रेट है मान लो 18% है। मतलब 10 लाख रुपए का सामान खरीदे हो, उसका टैक्स 18% दे के आए हो, और 1,80,000 आप जीएसटी पे करिए आए। उससे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके 5 लाख रुपीज का जिसका टर्नओवर है, एक का 8 लाख, एक का 2 लाख। इनमें से कौन कौन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस है? ये मान लो प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। तो प्रोडक्ट ए ऐसा है जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस हो। अभी बोलता है कि भाई रिफंड का अमाउंट निकालो, ध्यान से सुनो। तुम क्या बोलोगे? अब जैसे अपन ने जीरो रेट सप्लाई में क्या किया था, बोले पहले लिखोगे नेट आईटीसी 1,80,000। इसके अंदर से तुम बोल रहे हो 5 लाख वाला जो प्रोडक्ट है ना, 5 लाख रुपीज वाला, इस पे तुमको रिफंड मिलना चाहिए, है ना संकल्प? ठीक है पूजा, 5 लाख रुपीज वाले पे रिफंड मिलना चाहिए। और टोटल कितना है? टोटल टर्नओवर 15 लाख रुपीज है ना। टोटल सेल कितनी है? 15 लाख। तुमने बोल दिया कि भाई 1,80,000 पे 1,80,000 टोटल है, जिसपे 5 लाख पे तुम्हें मिलना चाहिए रिफंड। ठीक है, तुमने इसको 1/3 कर दो तो कितना हो गया? 60,000 हो गया। भाई बात ये आती है कि भैया सुन, इस पे 12% पे भी तो करना है। तूने तो पूरा का पूरा रिफंड ले लिया, जैसे जीरो रेट सप्लाई में लेते थे कि 1 रुपए का टैक्स नहीं है, 1 रुपए का टैक्स नहीं है, तूने तो ऐसे रिफंड ले लिया। ऐसे थोड़ी करना है। बोले उस पर 12% जीएसटी भी तो देगा, जीरो रेट सप्लाई में तो कोई भी कुछ नहीं था, समझ रहे हो? 12% टैक्स भी तो देगा। तूने तो इस तरीके से रिफंड ले लिया कि भाई 60,000 तो 1,80,000 का जो अमाउंट था ना, उसके अंदर से 5 लाख 5 लाख रुपीज वाला उसका हिस्सा 60,000 बन रहा है। भाई 1,80,000 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो बोले जो 5 लाख रुपए वाला है ना, उसका हिस्सा बन रहा है 60,000। तो बोले 60,000 पूरा थोड़ी रिफंड आएगा। बोले 12,000 तुम जीएसटी पे भी तो करोगे। तो बोले आप 5 लाख का 12% करो, कितना आएगा? 60,000। ठीक है, कोई रिफंड नहीं मिलेगा तुम्हें, नील। अगर ये मान लो 12 की जगह 5% होता, अगर ये 12 की जगह 5% होता तो कितना हो जाता? 25K, तो 35,000 रिफंड मिल जाता। समझ में आया? क्लियर है? लाओ फॉर्मूला देख लो। तो टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई इनटू नेट आईटीसी डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालना है? जैसे 894 में निकाला था, 4B में क्या, इसके अंदर क्या निकाला था? 894 के अंदर 4A और 4B वाला टर्नओवर हटाओ और एग्जम्प्टेड वाला टर्नओवर हटाओ, वैसा का वैसा टर्नओवर निकालना है यहाँ पे भी। माइनस टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड, जो अपन ने निकाला ना कि भाई जो 12% पे कर रहे थे या 5% पे कर रहे थे, उसको लेस भी तो करोगे, वो लेस कराए। फॉर्मूला इन्होंने बना दिया, अपन ने मैथमेटिक्स तरीके से कर लिया। ठीक है, इन्होंने फॉर्मूला बना दिया, अपन ने मैथमेटिक्स तरीके से कर लिया। बना दे रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के 1 नंबर मिलेंगे। माइनस टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है नहीं है? सेट है? ठीक है, हर किसी के क्वेश्चन सेट हो गया। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी जो कि एग्जाम में पूछा गया है। आओ, नहीं इसके अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं है। हाँ, 894B 4A अप्लाई होगा। हाँ बिल्कुल ऋषि। चलो ये क्वेश्चन करते हैं एक बार, है ना? क्वेश्चन को पढ़ो, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। सुपर इंजीनियरिंग वर्क, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ, ये कहानी तुम बोलते रहो। ठीक है, काम क्या करना है वो देखो, पढ़ लेना तुम एग्जाम में, छोड़ना नहीं। 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, टर्नओवर है 5 लाख, 3,30,000 और 1 लाख। आउटपुट की रेट है 5%। नहीं तुम चुप रहो, हाँ तुम चुप ही रहना, तुम लोग चुप रहना, प्लस वालों, फुल कोर्स वालों। 5%, 5%, 18%। ठीक है, ये आउटपुट रेट है। और इनपुट की रेट क्या है? 18, 18, 18। ठीक है, अब तुमको बोल रहे हैं डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी दैट सुपर इंजीनियरिंग वर्क इज एलिजिबल प्रोवाइडेड दैट प्रोडक्ट बी इज अ नोटिफाइड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बी क्या नोटिफाइड प्रोडक्ट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल बी अलाउड। तो प्रोडक्ट बी पे कोई आईटीसी, कोई इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी प्रोडक्ट बी पे। प्रोडक्ट बी, ऑल्दो प्रोडक्ट बी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आ रहा है कि इनपुट की रेट ज्यादा है आउटपुट की कम है, लेकिन इस पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, इस पे कोई मतलब रिफंड नहीं मिलेगा।
क्लियर है प्रोडक्ट। अब अल्टीमेटली कौन सा प्रोडक्ट बचा, एक ही प्रोडक्ट बचा, प्रोडक्ट ए, क्योंकि प्रोडक्ट सी तो वैसे भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा, समझ रहे हो। तो एक ही प्रोडक्ट बचा, प्रोडक्ट ए। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ठीक है संकल्प, समझ गए, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला क्या बनता है तुम्हारा, फॉर्मूला बनता है टर्नओवर ऑफ क्या, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। कितना है टर्नओवर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, कितना टर्नओवर है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का? 5 लाख रुपीज है ना। लो ऊपर 5 लाख रुपीज लिख देता हूँ, तो एक स्लाइड बदलते हैं, इस पर लिख देता हूँ 5 लाख रुपीज, ठीक है। नीचे क्या लिखना है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, कितना लिखूं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर? 9.5 लाख रुपीज, लो 9.5 लाख रुपीज लिख लो। और नेट आईटीसी कितना लिखूं? कितना लिखूं भैया? अब यही बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं, इसका आईटीसी ले लेते हैं, इसका आईटीसी ले लेते हैं। भैया एक बात बताओ, ध्यान तो सुनना मेरी बात, ध्यान तो सुनना मेरी बात। वायलेशन कर रहे जब तुम भी बोल दो, अब सुनो मेरी बात। जो नेट आईटीसी लेंगे ना, वो पूरे का लेंगे भाई, तभी तो बाइफरकेट हो पाएगा। याद करो जो अपन ने 1 लाख वाला एग्जांपल दिया, मैंने इसमें थोड़ी बोला कि प्रोडक्ट ए का जितना आईटीसी था उतना रिफंड लेना है, मैंने पूरा 1 लाख का आईटीसी लिया था ना। अगर आप इसको मैथमेटिकली डीप में जाके सोचोगे ना, मैं भी आपको समझाऊंगा ना, मैथमेटिकली दिमाग घूम जाएगा। समझना नहीं है आप, समझ लो आईटीसी पूरे पे लेंगे तभी तो बांट पाएंगे पूरे पे। अगर सिंगल पे ले तो बांटने की जरूरत ही क्या है फिर? तो सिंगल पे तो बांटने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। आईटीसी क्या लेंगे पूरे पे, आईटीसी कितना लेंगे पूरा अमाउंट, तो कितना आएगा इधर 1,18,000, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा, ये माइनस भी तो करोगे, माइनस क्या करोगे, जिस रेट से टैक्स पे करना है, तो 5% रेट से टैक्स पे भी तो करना है। 5 लाख का 5% करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। अब करो आंसर निकालो क्या आया। थ्री 7,105। तो अब आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये रहा 8। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि, ये आंसर आ गया जो किया था अपन ने। सेट है, क्लियर है। आईसीआई का आया हुआ क्वेश्चन है। अब रिफंड की बेसिक तुम्हारी थीम समझ में आ गई दिमाग में। 894 का भी क्वेश्चन कर लिया और 895 का भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसके अंदर 894 और 895 दोनों हैं, ठीक है। बड़ा टफ क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। आओ, अब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनना, फोकस इधर। ये रिफंड का टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। ऋषि अपन ने पिछली बार किया था, हो गया था क्या अपन से? नहीं हुआ था, पहली बार में नहीं हुआ था ये, फिर हो गया था, फिर हो गया था ना। चलो करते हैं, फिर से करते हैं। कहाँ टकरे थे अपन? चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आओ करते हैं। ऑल दो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्योंकि आईसीआई इतना बड़ा क्वेश्चन दे तो एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 9 नंबर का क्वेश्चन पूछे, बट रिफंड में एक्सपेक्ट करता नहीं कि भाई ज़्यादा बड़ा आएगा।
चलो चलो करते हैं है ना, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। कैलाश ग्लोबल सप्लाइज वेरियस प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। इट इज एंगेज इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। द कंपनी एक्सपोर्ट गुड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब जीरो यूनिट सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, ठीक है जो भी है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, पहले नीचे देखो क्या क्या निकलवा रहा है, देखें सही क्या क्या निकलवा रहा है। इनपुट पे दे रखा है इसने आईटीसी और कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स का तो वैसे भी लेते नहीं है, आपको पता ही है। डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिशनेबल, तो रिफंड निकालना है, कितना रिफंड मिलेगा इसको, ठीक है। केसेस पढ़ते हैं। पहला, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए टू यूके फॉर $10,000। $10,000 के अंदर एक्सपोर्ट करा प्रोडक्ट, ठीक है, यूके में। असेसिबल वैल्यू अंडर कस्टम इन इंडियन रुपीस, रुपीस के अंदर वैल्यू है 7 लाख रुपीस। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन प्रोडक्ट ए, बोल रहा एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई। तो जब एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई तो रिफंड थोड़ी मिलेगा, वो तो अपना केस था ही नहीं। अपना केस तो ऐसा था कि एक्सपोर्ट करा और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी, और जो आईटीसी पे कर गया उसका रिफंड मिल गया। हम तो वो पढ़े थे, हम ही थोड़ी पढ़े थे कि कोई ऐसा गुड जिस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई तो उसकी रिफंड मिलेगी। हम तो पढ़े ही नहीं थे ऐसा केस। कोई जीरो यूनिट सप्लाई थोड़ी है। जीरो यूनिट सप्लाई कौन सी होती है कि भाई सप्लाई टैक्स नहीं लग रहा और आईटीसी का रिफंड मिल रहा है। ये जीरो यूनिट सप्लाई थोड़ी है, इस पर तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है। तो नॉर्मल केस हो गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब आप जीएसटी ला के दो और आईटीसी का बेनिफिट ले लो। एलयूटी या बॉन्ड, एलयूटी बॉन्ड वाली तो जीरो यूनिट सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यस, हब कर दो इसको। वाओ। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन प्रोडक्ट ए एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। फर्दर वैल्यू ऑफ लाइक डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सिमिलरली प्लेस सप्लायर 6 लाख रुपीज। ये बोल रहा है ऐसे गुड्स जो दूसरा सप्लायर सप्लाई कर रहा है उसका वैल्यू है 6 लाख रुपीज। मतलब ये तो 7 लाख रुपीज में सप्लाई कर रहा है, लेकिन दूसरा एक और सप्लायर है जो ऐसी गुड सप्लाई कर रहा है 6 लाख रुपीज में, ठीक है। अभी बस पढ़ लो, चलो आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग टैक्स 5%। आउटपुट रेट कितनी है 5%, इनपुट कितना है 18%। अब समझ में आ रहा है कि भाई 89.5 तो लेना है इसका। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट पढ़े क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे लगेगा 89.5, समझा। चलो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस हो गया। फिर नीचे लिख रहा है नॉट नोटिफाइड एज अ प्रोजेक्ट। बोले नोटिफाइड नहीं है, अब लिखने की क्या जरूरत है, वैसे भी मान लेते नोटिफाइड नहीं है। तो नोटिफाइड नहीं है ये, अगर होता तो फिर इसको नहीं मिलता, पर अभी नोटिफाइड नहीं है। क्लियर है। चलो, मतलब मिलेगा रिफंड, नोटिफाइड नहीं है, ठीक है। नोटिफाइड होता तो नहीं मिलता। चलो, सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एक्सक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। अभी बोल रहा है कि हमने गुड सप्लाई कर दिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को, ठीक है। चलो इस पे भी आएंगे। आईटीसी क्लेम कर ली, आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय द रेसिपिएंट। ध्यान से सुनना मेरी बात। बोले आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सप्लाई कर रहे हो, पर आपको क्या बोल दिया, आपने रेसिपिएंट ने आईटीसी क्लेम कर ली, आईटीसी क्लेम कर ली। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सुनना मेरी बात भाई, आपको गवर्नमेंट रिफंड देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफंड देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि भाई आपका रिफंड, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपकी टैक्स आपने 1 लाख शर्ट, आप 1 लाख शर्ट बनाई आपने, ठीक है। उसमें से 30,000 आपने कर दी एक्सपोर्ट और 70,000 कर रहे हो इंडिया में बेच रहे हो, ठीक है। 1 लाख शर्ट बनाई, इसमें 70,000 तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, 30,000 इंडिया में बेच रहे हो। 30,000 एक्सपोर्ट कर रहे हो, 70,000 इंडिया में बेच रहे हो, और उस 1 लाख शर्ट पे आप जीएसटी दे के आए हो 10 लाख रुपीज का। 1 लाख शर्ट पे आप जीएसटी दे के आए हो 10 लाख रुपीज का, ठीक है। अभी जब आप 70,000 शर्ट इंडिया में बेच, अब देखो 10 लाख रुपीज का जीएसटी दे के आए हो, तो 30,000 शर्ट जो इंडिया के बाहर बेची उसका रिफंड कितना मिलना चाहिए, 3 लाख रुपीज।
3 लाख रुपीज मिलना चाहिए ना, रिफंड मिलना चाहिए। अभी बोल रहे जब आप शर्ट इंडिया में बेच रहे हो ना, 70,000 शर्ट जो इंडिया में बेच रहे हो, बोल रहे हो उसका टैक्स बन रहा है लेट्स सपोज 15 लाख रुपीज, ठीक है। अब 15 लाख रुपीज में से 7 लाख रुपीज की तो आईटीसी हो गई कि नहीं हो गई? 3 लाख रुपीज तो ये हो गई और 7 लाख रुपीज की 70,000 पे हो गई ना, ठीक है। तो नेट टैक्स कितना पे करना है? 8 लाख रुपीज का, क्योंकि 15 लाख रुपीज का टैक्स बनता था, 7 लाख रुपीज की आईटीसी क्लेम कर ली और नेट टैक्स कितना बन रहा है? 8 लाख रुपीज का। यहां तक जो मैंने बोला क्लियर है नहीं? क्लियर। अब ये कह रहा है 8 लाख रुपीज की बजाय इसने क्या करा, ये 3 लाख रुपए और माइनस कर दिए, तो 5 लाख रुपए पेमेंट करा। तो ये कह रहा है कि जो आईटीसी थी ना, मतलब इस रिफंड की जगह इसको क्लेम कर लिया, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब रिफंड थोड़ी मिलेगा, अब रिफंड मिलेगा क्या? अल्टीमेटली ले ही लिया ना उसने बेनिफिट। तो समझ गए? किसी को डाउट है, कोई भी संदेह दिमाग में, कोई भी बात? नो मोर आईटीसी। अब इसका रिफंड मिलेगा। अरे साहिल सुनो, ये बोल रहा है कि भाई आपने 1 लाख शर्ट बनाई, उसमें से 30,000 तो आपने एक्सपोर्ट कर दी और 70,000 इंडिया में बेच रहे हो डोमेस्टिक मार्केट में। अब आपने जो 30,000 शर्ट एक्सपोर्ट कर दी ना, ये जो 1 लाख शर्ट आप परचेज करके लाए, इस पे आप जीएसटी दे के आए थे 10 लाख रुपीज का। मान लो आपने 1 लाख शर्ट परचेज करी, उस पर आपने 10 लाख रुपीज का जीएसटी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। 30,000 शर्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और 70,000 इंडिया में बेचने वाले हो, तो जब आप 30,000 शर्ट एक्सपोर्ट करोगे उसका रिफंड मिलेगा ना 89(4) में मिलेगा। तो वो रिफंड कितना मिलेगा? 3 लाख रुपीज रिफंड मिलेगा। 3 लाख रुपीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा साहिल? 30,000 का प्रोपोर्शनेट करोगे 3 लाख रुपीज मिलेगा। अब ये कह रहा है कि इंडिया में जो शर्ट बेची ना 70,000, उस पर जीएसटी आया 15 लाख रुपीज, जीएसटी आया 15 लाख रुपीज। क्लियर है? 15 में से आप 7 लाख रुपीज, क्योंकि 10 लाख रुपीज तो टोटल थी, जिसके अंदर से 3 लाख रुपीज तो एक्सपोर्ट का बन रहा है, तो 7 लाख रुपीज ही तो बना। 7 लाख रुपीज 70,000 पे बना, तो वो आपने लेस कर दिया, आईटीसी ले ली और 8 लाख रुपीज आपको पे करना है नेट। ठीक है। अब बोल रहे हैं आप एक काम, आप क्या कर रहे हो, 8 लाख की जगह 3 लाख रुपए तो रिफंड आना था आपका, 3 लाख रुपए तो रिफंड आना था। आप क्या कर रहे हो, रिफंड की जगह बोल रहे हो 5 लाख रुपए ही पे कर देते हैं हम आपको, मतलब एडजस्ट कर लिया आपने। तो अब आपको गवर्नमेंट रिफंड थोड़ी देगी, गवर्नमेंट बोली 5 लाख दे तो दिया तुमने, मतलब अल्टीमेटली रिफंड दे दिया तुमने। समझा? ठीक है, समझा? तो भी बोल रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एक्सक्लूडिंग टैक्स आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय द रेसिपिएंट, मतलब आईटीसी को क्लेम कर लिया उसने। ठीक है, इस पर रिफंड मिलेगा क्या? कोई रिफंड नहीं मिलेगा इस पर। तो अभी तक रिफंड किस किस पे मिलेगा? रिफंड इस पे मिलेगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस है, 895 में रिफंड मिलेगा इसको। और इस पे भी रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो एक्सपोर्ट अलग ही केस हो गया, इस पे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है। और इस पे भी रिफंड नहीं मिलेगा। 4th पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर इज 5 लाख रुपीज। अब ये बोल रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, जो कि इंडिया के अंदर तो वैल्यू ऑफ लाइक गुड डोमेस्टिकली सप्लाइड, मतलब ऐसे गुड्स इंडिया के अंदर सप्लाई हो रहे हैं, है ना। वैल्यू ऑफ लाइक गुड डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर इज 5 लाख रुपीज, जो इंडिया के अंदर 5 लाख रुपए में सप्लाई हो रहे हैं, आप उसको 6 लाख रुपए में सप्लाई कर रहे हो, आप उसको 6 लाख रुपए में सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये तो क्या बोल रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस हो गया, और ये 894 वाला केस हो गया। यहाँ पे आपको 894 का रिफंड मिलेगा। वे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स, बोले आप एग्जाम सप्लाई करो या टैक्सेबल सप्लाई करो, आईटीसी का तो बेनिफिट मिलना ही है। अल्टीमेटली आप अगर
इंडिया के बाहर को एक्सपोर्ट करते हो तो एग्जाम सप्लाई तो है वैसे भी। ये ऐसे कह रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे इंडिया में वर्ड्स में खेल रहा है, बस ये क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए बन गया है, खेल गया बस, ये लैंग्वेज ऐसी बनाई है इसने, ध्यान से सुनना। कोई ऐसा प्रोडक्ट है, एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में आप बेच रहे हो और 18% जीएसटी लगता है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, पर जो आप आईटीसी पे करे हो पीछे वो तो आपको रिफंड मिलेगा ही ना, आईटीसी का 894 के अंदर, ये तो पढ़ाया था अपन ने, क्लियर है ना ये वाली बात। तो आप इंटरेक्ट करते रहो, देखो यहाँ पे तभी समझ में आएगा, ये मिलेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो इंडिया में कोई टैक्स नहीं लग रहा, एग्जाम्प्ट है, इंडिया में एग्जाम्प्ट है, और आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि वो पीछे जो जीएसटी पे करके आए थे, ऑल दो आउटपुट सप्लाई तो एग्जाम्प्ट है, ऑल दो आउटपुट सप्लाई तो एग्जाम्प्ट है, बट पीछे जो जीएसटी पे करके आए थे उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई ऐसे कह रहा है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में एग्जाम्प्ट है लेकिन आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई उससे क्या मतलब है, इंडिया में एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल है, गवर्नमेंट तो प्रमोट करना चाहती है फॉरेन एक्सचेंज को, तो गवर्नमेंट तो बोलेगी कि भाई 18% हो तेल लिए, 0% हो, उससे क्या मतलब है, तेल लिए तो सभी 0% है, ये भी तेल लिए 0% ही है, तू तो आईटीसी ले, फॉरेक्स आना चाहिए भाई, तू तो आईटीसी ले, क्यों, क्योंकि अपना गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट खरीद के लाया, वो इसके अंदर 90,000 रुपीज का पेमेंट करा और 10,000 रुपीज का जीएसटी था, अब इंडिया में इसको भेज रहे हो तो 0% टैक्स है, तो भाई खुद ही सोचो ना मेरी बात, अगर 0% है या 18% उससे क्या मतलब है। अगर ये कोई सामान जो परचेज करके आया 90,000 में और 10,000 टैक्स पे करके आया और उसने सोचा है कि 50,000 रुपये प्रॉफिट कमाना है, अगर गवर्नमेंट इसको आईटीसी ना दे तो ये 1,50,000 में बेचेगा, और दे देगी तो 1,40,000 में बेचेगा, ठीक है। तो उससे क्या मतलब है कि 0% रेट है इंडिया में, 18% रेट है, उससे तो कहीं कॉन्सेप्ट कोई खराब, मतलब कोई कॉन्सेप्ट में अफेक्ट नहीं कर रही ना ये चीज। तो नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, नहीं आ रहा तो बोल दो, बोले नहीं आ रहा, बोल क्या है। साहिल ये ऐसे कह रहा हूं मैं तुम्हें कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में जीरो रेटेड, सब इंडिया में जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, इंडिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में, भाई इसने घुमा दिया है वर्ड देके बस, कोई नहीं बिना मतलब कंफ्यूज करा है तुम्हें। भाई मैंने तुम्हें ऐसे बोला, साहिल ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई जैसे साहिल तुम खुद ही हो, तुम कोई सामान खरीद के लाए, ये पेन खरीद के लाए तुम, ठीक है, इमेजिन करना इस पेन की वैल्यू थी 90,000 रुपीज में खरीद के लाए तुम ये पेन, और उस पर तुम जीएसटी दे दिया 10,000 रुपीज का, तुमने जीएसटी दे दिया, तो ये पेन पड़ गया 1 लाख रुपीज का तुम्हारे लिए। तुमने सोचा था इससे मैं 50,000 रुपये कमाऊंगा, सोचा था तुमने, ठीक है, तुमने अब इसने बेचना है 1,50,000 में क्योंकि तुम कमा रहे हो 50,000 रुपये, तुमने सोच रखा 50,000 कमाने हैं अपन ने, ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, चाइना वाला इसको 145 में दे रहा है, तो भाई जो खरीद रहा है हमसे वो चाइना वाले को ऑर्डर दे देगा, हमसे क्यों खरीदेगा। जापान वाला इतना में दे रहा है तो हमसे क्यों खरीदेगा। गवर्नमेंट बोली सुन, ये तेरे को अमाउंट है ना 10,000, ये हम वापस कर देते हैं, अब तू इसको 140 में बेच। बोला हाँ अब बेच लूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, क्योंकि मेरे को तो 50,000 रुपये चाहिए थे, ठीक है। अब मान लो ये जो पेन है ना, इंडिया में 18% जीएसटी रेट है इसकी, उससे हमें क्या मतलब, कुछ भी हो, क्योंकि हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तब तो कोई जीएसटी आएगा नहीं, तब इंडिया में कुछ भी हो हमको उससे क्या मतलब है, क्लियर है, हमको उससे क्या मतलब। अभी कह रहा है कि भाई ये जो प्रोडक्ट तुम पेन बेच रहे हो ना, ये इंडिया में 0% है, तो होने तो हमको इससे क्या मतलब है। भाई अगर ये 0% भी है तो भी हम तो टैक्स पे करके आ गए, हमको तो रिफंड दोगे तुम तब हम 40 में बेच देंगे, नहीं दोगे तो 150 में बेचेंगे। अब इंडिया में चाहे 0 हो, चाहे 18 हो, चाहे 28 हो, हमको उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे रिफंड में कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड, एक्सपोर्ट कर रहे हो जो कि सप्लाई एग्जाम है, और इंडिया के अंदर उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज, और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप वैल्यू बता रहे हो 6 लाख रुपए, मतलब इंडिया के अंदर जो सामान की वैल्यू है 5 लाख रुपए और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 6 लाख रुपए में, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है। तो बोले रिफंड मिलेगा क्या, बोले बिल्कुल मिलेगा, जीरो रेट सप्लाई हो गई है। तो बोले जो जीएसटी पे करके आया हो ना पीछे, उसका रिफंड मिलेगा आपको।
जो जीएसटी पीछे पे करके आया उसका रिफंड मिलेगा आपको। क्लियर है? अब ये कैसे पता चलेगा कितना जीएसटी पे करके आए? इनपुट तो आगे दे रखा है ये, देखो बोले इनपुट पे तो था 3,50,000, 3,50,000 का था, और कैपिटल गुड्स पे दे रखा 1,20,000, तो मतलब 3,50,000 का हम जीएसटी पे करके आए। ठीक है, अब आप को निकालना है रिफंड का अमाउंट। पहले तो तुम आओ 89.5 पे, पहले तो तुम आओ 89.5 पे। 89.5 क्या बोलता है? इस केस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस कौन सा था? एक ही केस था, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, एक ही पॉइंट था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला। तो अब ये क्या बोलता है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर कितना है? यश समझ में आ रहा है कि भाई? आ रहा है ना? तो फॉर्मूला क्या था? नेट आईटीसी इंटू टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। यही था ना फॉर्मूला? यही था ना फॉर्मूला? तो एक सेकेंड रुकना। चलो, तो नेट आईटीसी कितना हो गया? नेट आईटीसी क्वेश्चन में रखा है 3,50,000। अपन को इनपुट्स का ही लेना है, कैपिटल उसका तो लेना नहीं है, कैपिटल उसका लेना नहीं। 3.5, अरे भैया 3.5 लाख, ये तो हो गया नेट आईटीसी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर कितना हो गया? 10 लाख। और टोटल टर्नओवर कितना हो गया? इन सबको जोड़ो, 7, 10, 5, 6, इनको जोड़ो, 28 लाख रुपए टोटल हो गया। निकालना है क्या हो गया? कितना आया इसका? अच्छा सुनो, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में लेस भी तो करोगे, 5% टैक्स रेट थी इसकी। तो अच्छा, बहुत बढ़िया, सुरभि ने बहुत बढ़िया बात बोली है। सुरभि कह रही है कि एग्रीगेट टर्नओवर में आपने कहा था कि एग्जाम सप्लाई ऐड नहीं होगी, एग्जाम सप्लाई लेस हो जाएगी। कहा था एग्रीगेट टर्नओवर मैंने कि एग्जाम सप्लाई लेस कर दो और 89,4A 4B का जो टर्नओवर है वो भी लेस कर दो, बोला था ना मैंने? अरे वो रजत सुनो, है ना, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा पॉइंट उठाया, वरना बाद में कंफ्यूज होते। थैंक यू सुरभि, क्योंकि पिछली बार भी हुआ था ये पहले, और अच्छा इस बार आपने पूछा। सुरभि तुम्हारा ये डाउट था ना कि ये जो एग्जाम सप्लाई थी इसको इसको लेस क्यों नहीं किया, है ना? भैया मुझे एक बात बताओ, इस पे तो वैसे भी इसको तो जीरो रेट सप्लाई मान ही रहे हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा था? एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो रेट सप्लाई पढ़ा था सुरभि, यही पढ़ा था कि आपको टर्नओवर में से लेस करना है, लेकिन एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो रेट सप्लाई, इसको तो जीरो रेट सप्लाई मान ही रहे। ऑल दो ये एग्जाम पे तो क्या हुआ, पर रिफंड तो देना ही पड़ रहा है, और जिस पे रिफंड देना पड़ रहा है वो जीरो रेट सप्लाई हो गई। रिफंड तो देना ही पड़ रहा है, गवर्नमेंट की जेब से तो पैसा जा ही रहा है, भले इंडिया में एग्जाम तो है नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ऋषि ने भी पिछले बार सवाल रेज किया था, यही क्वेश्चन ऋषि ने, भाई जीरो रेट सप्लाई तो हो ही गई नहीं, बस जीरो रेट सप्लाई पे कोई अमाउंट लेस नहीं होगा। ये टोटल टर्नओवर कितना आएगा? 28 लाख। अब ये बोल रहा है टैक्स रेट कितनी थी? 5%, तो 5% तो टैक्स देना ही है। तो 10 लाख का 5% कितना हुआ? 50,000, ये तो देना ही है। तो 1,25,000 तुम्हारा क्या आया था? 1.25 माइनस 50,000, तो क्या आया? 75,000। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है रजत, चॉकलेट वॉकलेट बाद में खाएंगे, पहले देखो। ठीक है, आंसर ये क्लियर है? फोन की बात मत करा करो। नाउ दिस क्वेश्चन विल बी ट्रेडमार्क फॉर रिफंड। अब एक रिफंड निकला है अभी तो, अब निकालो 0894 का रिफंड निकालो। अभी तो एक रिफंड निकाला है।
पहले तो अपन को ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस किस पे रिफंड मिलेगा, किस किस पे नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी, पहले तो अपन ने आइडेंटिफाई करा। फिर अब अपन भाई 2 पे मिलेगा, 2 पे नहीं मिलेगा, तो जिस पे मिलेगा फिर कितना कितना मिलेगा। तो अपन ने 1 का तो निकाल लिया, अब इस पे तो मिलेगा नहीं, इस पे तो मिलेगा नहीं, अब इस पे मिलेगा। चलो कितना मिलेगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था हाँ लो ना, नेक्स्ट पेज करता हूँ ना। ये ये पेज के, ये कौन सा पेज, ये वाला कुछ, इस क्वेश्चन का लो 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 लो। ठीक है, नहीं चलो अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। 894 का रिफंड निकालो। फॉर्मूला क्या था, नेट आईटीसी। नेट आईटीसी कितना लेंगे, नेट आईटीसी कितना लेंगे, 3,50,000 इंटू टर्नओवर ऑफ 6 लाख, और इसको टोटल टर्नओवर कितना था, 28 लाख। देखना क्या आ रहा है आंसर। इतना सिंपल तो नहीं लगता मुझे आंसर, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। सही है, यही आंसर है। उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई 5 लाख रुपीज तो डोमेस्टिक सप्लाई है, तो 5 लाख का 1.5 टाइम करोगे तो 7,50,000 आ रहा है, जो कि 7 लाख रुपीज 6 लाख रुपीज से कम है। अगर 6 लाख रुपीज से ज्यादा होता, समझ गए ना तुम ये 1.5 वाला कॉन्सेप्ट, विच एवरेज लोअर लेते हैं, तो 1.5 लाख से कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं। संकल्प समझ में आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना भाई। सुरभि, सुरभि को भी समझ में आ रहा है, बैठा कि नहीं बैठा रिफंड। और 2-3 क्वेश्चन है जो तगड़े तगड़े हैं, जो प्रीवियस पेपर में आए, उनको उठाएंगे कल, एक अलग से क्लास ले लेंगे। आईसीआई की तरफ से तो सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, पर 1-2 क्वेश्चन और हैं जो, हाँ यही सब आते हैं और क्या आते हैं, ये तो मैक्सिमम लेवल का था, इतने भी नहीं आते, नॉर्मली आते हैं। हाँ कल कर लेंगे रात को, ठीक है। ज़्यादा सम नहीं बचे, 1-2 ही सम बचे हैं बस, 1-2 ही बचे हैं बस, आधे घंटे का भी खेल नहीं बचा, ठीक है। तो आई थिंक आज समझ में आया होगा रिफंड, मज़ा आया कि नहीं आया बताओ। दिमाग वाला चैप्टर है रिफंड, ऐसा नहीं है ना यश। अब इसको रिवीजन लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। कल यूट्यूब पे 2 घंटे का, 2-2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का सेशन है, ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया, चलो थैंक यू सो मच। और AKG10 ध्यान रखना, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। टाइम डिसाइड कर लेंगे अपन, ठीक है, कल का। बाय बाय।